राधे राधे माय यूट्यूब फैमिली। वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे ही होंगे। और भैया आज का जो डे स्टार्ट हुआ है, काफ़ी टाइम हो गया है स्टार्ट हुए हुए तो, और किचन में भी काम ख़त्म हो चुका है ऑलमोस्ट। ये बस फैला हुआ पड़ा है, अभी क्लीन अप नहीं हुआ है। एंड आप देख सकते हैं आज बर्तन भी मेरे पड़े हुए हैं, नॉर्मल नहीं होता है ये। इसका एक रीज़न है, अभी मैं दिखाती हूँ। सारा चारों तरफ ही फैला हुआ है। कभी अभी मैंने कुछ ऐसा किया नहीं है, सिर्फ मैंने खाना बनाया है क्योंकि आज मेरी बेटी को हो चुका है फ़ीवर। पूरी रात फ़ीवर में रही है वो। लाइट ऑन करूँ बेटा? हम जैसे ही आए वहाँ से 11 बजे तो 11:30 तक बस ये दोनों बहन भाई ऐसे ही खेले, पर इसका मन नहीं था और इसको हो गया फ़ीवर बहुत तेज़। सुबह हम मतलब मेरे को और बेटी को ना सुबह 5 बज गए, बस बेटी को क्योंकि पेन हो रहा था, बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था इसलिए। तो हेडेक के चक्कर में बेचारी का सर दबाती रही मैं और लेके बैठी रही अपने बच्चे को। तो करेक्ट 5 बजे के करीब बेटी भी सोई, फिर मैंने सोचा कि मैं भी थोड़ी देर सोई जाती हूँ। से राधे राधे। तो फिर 5 बजे के मतलब 5 बजे से मैं 7:30 बजे तक सोई। उसके बाद उठ के सीधा लग गई मैं किचन में अपना डेली का वही फ्रेश होके। और आज मेरी पूरी बॉडी पेन कर रही है, हेडेक हो रहा है, आंखें जल रही हैं मतलब मेरी। और अभी सारा काम पड़ा हुआ है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि ये काम मैं कैसे करूँगी, बट करना तो है। और इस पे सोने पे सुहागा क्या है वो मैं आपको बताती हूँ। वो सोने पे सुहागा ये है कि कल है मेरा एग्ज़ाम, तो अब बढ़िया हो गया सारा काम एकदम फिट। बाकी देखते हैं क्या होता है, चलिए मिलते हैं थोड़ी देर बाद। ये मैंने बना दी है कोफ्ते, ये मैंने बना दी है रोटियाँ, और ये मैंने थोड़ी सी दाल बनाई थी, थोड़ी सी बची हुई है। तो ये मैंने इसको गर्म होने के लिए रख दिया है क्योंकि अभी तवा गर्म था। बाकी अभी बर्तन मेरे पड़े हुए हैं। और फिर सबसे पहले मैंने किया अपना ये बर्तनों का जो मेरा स्टैंड है, ये सॉरी बर्तन रखने का जो ये टोकरी मैंने बास्केट ले रखी है, इसमें से किए बर्तन खाली जो सूख चुके थे। क्योंकि मेरा ना आर एक्चुअली यहाँ रखा हुआ है, अभी ये नहीं टंगा है क्योंकि जहाँ पे दीवार पे लगेगा वहाँ पे करना है उन्हें, वो आएंगे करने के लिए, वो आज नहीं आए हैं। तो मैंने सबसे पहले ये किया, फिर उसके बाद क्योंकि मेरे को करने थे बर्तन साफ़, तो झटपट से मैंने सबसे पहले ये काम ख़त्म किया क्योंकि और बर्तनों के लिए जगह नहीं बची थी और सिंक भर रखी थी मेरी बर्तनों की। तो सबसे पहले झटपट से ये सारा काम करके, क्योंकि मैंने खाना पहले बना दिया जैसे कि आप देख चुके हैं। उसके बाद झटपट से कर दिए बर्तन साफ़। और आज मेरी भी गले की थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं है, गले की गले में हल्की सी खराश हो रखी है मुझे भी, तो हो सकता है थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम। एंड फिर जल्दी से झटपट बर्तन साफ़ करने के बाद फिर क्योंकि बहुत सारा हो रखा था, दूध इकट्ठा मुझे बनाना था पनीर उसका, तो वो भी पनीर बनने में भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है। बाकी खाना मैंने इसीलिए टाइम से बना दिया था। और बेटी मेरी बीमार है जैसा कि आप लोगों को पता ही है, उसकी वजह से मैं थोड़ा टाइम से लग गई थी क्योंकि बच्चे का कुछ नहीं पता है कब मूड ख़राब हो जाए, कब रोने लगे। तो मैंने इसलिए काम ख़त्म पहले किया क्योंकि फिर बाद में बच्चे के साथ कम से कम बैठ जाऊँगी, उसे गोद में ले लूँगी, क्योंकि काम ख़त्म नहीं होता है और बीच में बैठे रहो तो तब तक मन भी नहीं लगता है, मन पड़ा रहता है काम में। और फिर बच्चे को भी प्रॉपर टाइम नहीं दे पाते हैं क्योंकि खाने वाने का भी टाइम हो जाता है। फिर ये लगता है कि पहले खाना करो फिर बच्चे को, तो वो इरिटेशन हो जाती है और बच्चा भी परेशान हो जाता है क्योंकि बीमारी में माँ चाहिए होती है भाई बच्चे को। तो इस वजह से मैंने झटपट से ये वाला काम ख़त्म किया। और जो भी बर्तन मेरे को दिखते रहे साथ के साथ वो मैंने किए खाली, क्योंकि मैंने कढ़ाई में बनाई थी सब्जी मेरी बन गई थी। कोफ्ते मैंने बहुत ही मतलब वैसे बनाए थे, बिल्कुल सिंपल वाले, और बाकी सब ने खाए तो अच्छे लगे सबको। और मैंने ये भी खाली कर दिए थी, कढ़ाई भी अपनी, और इसको भी साफ़ कर दिया। मतलब जो भी बर्तन मेरे को दिख रहे थे कि ये बड़े बर्तन है, इन्हें छोटे में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, वो मैंने झटपट से किया क्योंकि बर्तनों का काम तो ख़त्म होता नहीं है भैया, थोड़ी देर में इतने ही बर्तन हो जाते हैं। जितने हम साफ़ करके रखते हैं उतने जितने आपको ऊपर दिख रहे होंगे उतने ही इसमें हो गए हैं। और थोड़ी देर बाद फिर खाना खाया सबने, फिर से इतने ही बर्तन हो गए। तो बर्तनों का कुछ नहीं हो सकता, बर्तन तो निकलते ही रहते हैं। जितनी बार आप किचन में जाओगे उतनी बार ही बर्तन आपको साफ़ करने होंगे। ये तो पूरे रूटीन रहता है भाई, रात तक जब तक कि सो नहीं जाते हैं तब तक का। और सो जाते हैं उसके बाद भी ग्लास वगैरह हो ही जाता है पानी पीने के लिए, कोई भी आएगा तो किचन में पानी पी लेते हैं। तो बर्तनों का तो ये वाला सीन है।
उसके बाद फिर मैं ना भाई भूल जाती हूँ, तो सबसे पहले मैंने काम किया वह इनका दूध वाला निकाल के, क्योंकि बहुत सारे हो रखे थे भगोने इकट्ठे, और ड्राई फ्रूट भिगोना ना मैं होता है कभी कभी कि मैं भूल जाती हूँ, तो सबसे जब भी मुझे याद आता है ना तभी के तभी मैं भिगो देती हूँ। तो मैंने इसमें अपना बादाम किशमिश मुनक्के वगैरह सारे डाल के, और एक में डाली मैंने अंजीर। तो मैंने सबसे पहले यही भिगो के इसका काम ख़त्म किया कि इन्हें, क्योंकि एक दिन मैं भूल गई थी, तो अब मैं जब भी मुझे याद रहता है, मतलब टाइम किचन से बाहर निकलने से पहले मैं इन्हें भिगो ही देती हूँ शाम को, फिर भूल जाती हूँ, वरना ये मेरा सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम होता है। और फिर मुझे बाद में गिल्ट फील होता है कि तू भूल गई, तो उस चीज़ से बचने के लिए मैंने सबसे पहले ये काम ख़त्म किया है। और ये जो मैंने अंजीर मंगाए हैं, ये मैंने ऑनलाइन फ्लिपकार्ट से ऑर्डर किए थे, और ये अच्छे आए हैं, क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है। पहले मुझे देख के लगा था, जो खुले हुए पड़े थे उन्हें देख के लगा था कि अच्छे नहीं हैं, पर फिर उसके बाद जो ये उसमें है लाइन सी जो बनी हुई है, उसमें जो लगे हुए हैं वो बिल्कुल ठीक है, और टेस्ट बिल्कुल अच्छा है, जैसा कि ओरिजिनल वाला होता है, तो ओरिजिनल ही है, बढ़िया लगे, क्वालिटी वाइज बहुत बढ़िया है, और अफोर्डेबल प्राइस में मेरे को मिल गए। मतलब थोड़ा सा डिस्काउंट चल रहा था, तो मैंने तब मंगाए थे, ये आधी किलो मंगा लिया था, क्योंकि अंजीर आप लोगों को पता ही है काफ़ी महंगी आती है। उसके बाद भैया मैंने ये किचन में दूध इकट्ठे हो रखे थे, 3 भगोने इकट्ठे, तो इनमें से सबसे पहले इनकी मलाई निकाल के अलग रखी, जो मैंने मलाई का मेरा ये है पतीला, उसमें डाल दी, और फिर एक साथ ही दूध को कर दिया, और जो ताज़ा दूध था उसे निकाल के मैंने अलग रख दिया। फिर मैंने दूध के मतलब पनीर के लिए एक भगोने में सारा दूध ट्रांसफ़र करके उसका, क्योंकि मेरे को बनाना था पनीर, और जैसा कि मैं अभी बता चुकी हूँ कि बर्तन नहीं ख़त्म होते हैं, फिर से मेरे इतने ही बर्तन हो चुके थे। तो सबसे पहले मैंने अपना ये किचन का काम किया, अपनी गैस वगैरह साफ़ करके, क्योंकि थोड़ी थोड़ी देर में मुझे, मेरे दिमाग में कमी है थोड़ी सी, मैं करने लग जाती हूँ उसे सफाई को, थोड़ी हो भी गंदा ही जाता है। मुझे नहीं पता कि मैं ज़्यादा करती हूँ या सब ऐसे ही करते हैं, क्योंकि 2-2 मिनट में ही बिल्कुल ऐसा लगने लग जाता है कि अच्छा अभी तो कपड़ा नहीं लगा है, अभी कपड़ा नहीं लगा है, फिर हाथ धोने पड़ते हैं, 2-2 मिनट में ये काम चलता रहता है परमानेंट, और लगता भी रहता है कि कुछ छूट गया है, थोड़ा सा गंदा लग रहा है, ऐसे करके ये बहुत सारा टाइम मेरा इसमें चला जाता है। फिर से बहुत सारे बर्तन हो रखे थे मेरे, क्योंकि अभी भी मैंने आपको बताया भगोने हो गए थे, तो फिर से वो वाले साफ़ किए। और फिर उसके बाद भैया फाइनली मेरा सारा काम हो चुका था ख़त्म। उसके बाद मेरे को धनिया पीसना था, ये धनिया सुबह का रखा हुआ था, मैंने अपनी निकाली मिक्सी। आप इस चीज़ को देख चुके हैं मिक्सी को, इसमें एक ही जार है, और ये छोटी सी मिक्सी है, और ये बहुत बढ़िया काम करती है भाई। मेरा तो बहुत अच्छा कर रही है, मुझे नहीं पता कैसे बिलीव नहीं होता है लोगों को। मैंने जब मंगाया था पहले मैं भी डाउटफुल थी, बट मेरा तो बहुत बढ़िया काम कर रही है ये, बहुत अच्छा अच्छी चल रही है ना। आप कंटिन्यू देख भी रहे हैं इसको, मैं यूज़ कर रही हूँ, मैं ज़्यादातर इसे ही यूज़ करती हूँ। और एकदम फ़ाइन धनिया पिस चुका था इसे काम ख़त्म करने के बाद। और फिर अब मैं डाल दूँगी अपनी रात वाली, जो हम गए थे एक बर्थडे पार्टी में, वो वाली वीडियो, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग की है आज सुबह के व्लॉग से। तो जो हम आए हैं बर्थडे में, बर्थडे पार्टी हो रखी है, सब लोग खाना खा रहे हैं यहाँ पे। ये है स्पेशल भैया, इन्हीं के बदौलत चैनल चल रहा। मुझे बता तुम्हारी आ जाओ मेरा बच्चा। ये है भैया हमारी बर्थडे गर्ल, इधर हो जाओ, ऐसे ऐसे हो, इधर हो, ये उनकी वाइफ है, ये प्यारी प्यारी बेटी है। और फिर बस हमने खाया खाना और थोड़ी सी की वहाँ पे मस्ती सबके साथ, और फिर हम वहाँ से निकल गए सीधा। अब हमने खाना खा लिया है, अब हम फोटो क्लिक करेंगे। चलो तुम्हारी पूरी सी शक्ल का अच्छा फोटो मैं देना। और बस फिर जल्दी से वहाँ से निकल के हम सीधा पहुँचे हैं घर, क्योंकि बेटी की तबीयत ना एक्चुअली पूरे दिन भी ठीक नहीं थी, कल थकान भी हो रखी थी उसको। जब हम आ गए हैं घर, और टाइम हुआ है 11 बज चुके हैं, हम घर आ गए हैं, मैंने चेंज भी कर लिया है, और बच्चे हमारे अभी तक खेलने की ही तैयारी में हैं, ये हमेशा खेलते ही रहते हैं। व्हाइट वाली में इधर निकल आओ, चेंज कर लो। गाइस टाइम हुआ है 8:30, और काम मेरा सारा ख़त्म हो चुका है, सबने खाना खा लिया है, बर्तन वगैरह सारी चीज़ें बिल्कुल क्लीन हो चुकी हैं, कपड़े फोल्ड करके रख दिए हैं मैंने,
बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो गया क्लीन। अब खाने के बाद मैंने बनाया है दलिया, और दलिया मैंने लगा भी दिया है सबका, बस मैं सबको दलिया दूंगी। और भाई इसी के साथ चलिए आज का ये मेरा एक बिज़ी डे और हुआ एंड। और खुश रहिए सब लोग। अब ब्लॉग को भी हमें यहीं करना होगा एंड। कल मिलते हैं इसी टाइम पे। चलिए खुश रहिए, मस्त रहिए, बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।